हे स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना क्लास 12 का पहला लेक्चर जो होगा अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन एंड हमारा सिलेबस डिस्कस करेंगे हम कि क्या सिलेबस में आएगा सर, क्या क्या पढ़ना होगा हमें सर, क्या क्या डिस्कशन होगा हमारा। और 11th में सर हम इतना अच्छा पढ़े आपसे और आगे हम क्या पढ़ेंगे सर, क्या एग्जाम्पलर स्टडीज कराएंगे सर, हम आपको सारी एग्जाम्पल बेस्ड स्टडी कराएंगे। उससे पहले सर हमें ये जानने से पहले हमें क्या कितना पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ लेना चाहिए हमें क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी। और सर व्हाट टू स्टडी से पहले हमें पढ़ना चाहिए हाउ टू स्टडी और वी शुड से व्हाई टू स्टडी। व्हाई टू स्टडी का क्या मतलब है सर? हर चीज में आपको व्हाई ढूंढना चाहिए सर। व्हाई, क्यों, क्या फायदा होगा हमारा, हमारा क्या फायदा है सर इससे? ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इसे पढ़ने से क्या फायदा हमारा? एक्सेप्ट दैट मार्क्स चाहिए आपको, मार्क्स सबको चाहिए, बट सर और क्या फायदा देके जाएगा हमारा? सर और क्या फायदा देके जाएगा मैं बताता हूं आपको कि ये जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स आपका किस फील्ड में डिस्कस होगा आपका। आप अभी कॉमर्स फील्ड में आ चुके हैं, तो कॉमर्स फील्ड में सर आपको अकाउंट्स का बेस तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप फर्दर स्टडीज के लिए अगर जाते हैं अदर स्टडीज में बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, सीए और सर इवन अदर स्टडीज, मोस्ट ऑफ द स्टडीज में आपको अकाउंट्स डील करेगा सर। वो तो ठीक है, हमारे को पढ़ने में काम आएगा सर, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या काम आएगा ये सर? प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत काम की चीज है ये। क्यों काम की चीज है सर ये? क्योंकि सर ये क्या डील करता है, आपका हिसाब रखना। अकाउंट्स हमारा क्या होता है? हिसाब रखना होता है हमें कि क्या हमारा पास है। अगर आप कुछ बिजनेस भी करते हो, सपोज कीजिए आपने कोई बिजनेस करा है, तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपके पास कितना माल आया, कितना माल गया और कितना कैश है आपके पास, कितना क्या स्टॉक है, कितने की आपकी बिल्डिंग है, आपको ये नहीं पता होगा, तो आपका सर क्या होगा? और सर आपका कोई भी अगर अच्छा बिजनेस चल जाता है, उसके बाद ये अकाउंट्स बनाने हमारे मैंडेटरी है। जी हाँ सर, मैंडेटरी। लॉ हमारा प्रिस्क्राइब नहीं करता है, लॉ हमारे को ओब्लाइज करता है। ओब्लाइज सर मतलब लो हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है कि हमें ये पढ़ने ही पढ़ने और ये बनाने ही बनाने हैं। तो सर ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ में 100% यूजफुल है। तो सर वाई तो हमने जान लिया, अब सर बताओ हमें क्या क्या पढ़ना होगा। हम अब पूरा मोटिवेट हो चुके हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें ये बता दो आप। तो सर हम आ जाते हैं अपने पार्ट 1 पे। सर पार्ट 1 में आपका क्या आएगा? पार्ट 1 पहले आप देख लीजिए, 3 पार्ट्स हैं आपके अकाउंट्स में, 3 पार्ट कवर होंगे। 60 मार्क्स का पार्ट ए है, 60 मार्क्स का 20 मार्क्स का सॉरी पार्ट बी है और 20 मार्क्स का आपका पार्ट सी होगा। अब सर पार्ट ए पार्ट बी आपका रिटन एग्जाम में आएगा, जो एग्जाम होगा आपका फाइनल ईयर का बोर्ड एग्जाम होगा, 80 मार्क्स का होगा। और सर 20 मार्क्स का क्या होगा हमारा? 20 मार्क्स का आपका सर होगा प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क सर ये तो हमने सुना नहीं। प्रोजेक्ट वर्क में क्या होगा? आपका एक फाइल बनानी होगी, आपको असाइनमेंट देंगे आपको के कहेंगे कि आपको एक टॉपिक दिया गया है जिसके ऊपर आपको एक फाइल में कुछ पेजेस लिखने होंगे, असाइनमेंट सबमिट करेंगे और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सर वाइवा। वाइवा क्या होगा? वाइवा में आपसे पूछेंगे कि आपको क्या क्या पता है। आपका ओरल एग्जाम होगा, एक सामने बैठ के आपसे पूछेंगे सर 4 मार्क्स का होगा। तो सर हम आपको बहुत अच्छा करा देंगे, क्योंकि हमारी होती है एग्जाम्पल बेस्ड स्टडी। एग्जाम्पल बेस्ड स्टडी जब आप उन्हें एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो आपके 4 मार्क्स तो फिक्स ही है। और सर आपका 12 मार्क्स का होगा रिटन। रिटन सर ये भी तो रिटन ही है, ये सर होगा आपका स्कूल के अंदर, ये बोर्ड के द्वारा नहीं कराया जाता है। हाँ एक एग्जामिनर आते हैं, बट सर ये जो 20 मार्क्स है जनरली हमारा स्कूल हमारा इसके साथ कर लेता है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता है मार्क्स के, बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल जाए और उनके स्कूल का भी थोड़ा फेम होगा। तो सर हम आ जाते हैं अपने बोर्ड पे। बोर्ड्स मतलब बोर्ड एग्जाम जो होगा हमारा 80 मार्क्स का, ये कवरेज रखेगा। तो सर पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का आ जाएगा। अब इसमें होंगे 3 पार्ट्स, एनपीओ, पार्टनरशिप और कंपनीज। अब सर ये जो तीनों पार्ट्स हैं आपके, ये हैं एंटिटीज। क्या है सर? एंटिटीज। अब एंटिटीज क्या होती है सर? एंटिटीज होती हैं अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे सर यही है आपकी, जैसे सर एनपीओ। 11th में आपने एक पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर आप पीछे छोड़ दो, जो बीत गया वो बीत गया, अब आगे हमने चलना है। तो सर एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है सर? एनपीओ होता है सर ऐसी एंटिटीज जिनका प्रॉफिट का कोई गोल नहीं होता है, वो प्रॉफिट नहीं ले सकती है। जैसे सर
जैसे सर क्राई है, बीइंग ह्यूमन सुना होगा आपने। ये सर प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, मतलब अच्छे कामों के लिए ये डील करते हैं। तो ये सर इनकी अकाउंटिंग की क्या जरूरत है आपको, ये तो सर बहुत अच्छे लोग हैं, ये थोड़ा कुछ गलत करेंगे। सर आपको हमने कॉन्सेप्ट समझाया था स्टेक होल्डर। क्या सर, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में कितनी सारी पार्टीज आती है, गवर्नमेंट आती है आपकी, गवर्नमेंट के बाद एम्प्लॉयज आते हैं, एम्प्लॉयज के बाद इन्वेस्टर्स वगैरह आते हैं, और भी सर बहुत चीजें आती है जो तो देखना चाहेंगे ना ये। अब ओनर्स तो इनके होंगे ही नहीं, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जब प्रॉफिट ही नहीं है तो ओनर का सवाल क्या था, जब प्रॉफिट ही नहीं है तो प्रॉफिट शेयर कौन लेगा। तो सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। उसके बाद सर आपका आता है पार्टनरशिप। आपने 11th में अभी तक पढ़ा है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल, सोल मतलब सोल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। तो सोल प्रोप्राइटर होगा सिंगल ओनर। अब सर हमें आगे प्रो लेवल, एडवांस लेवल पे जाना है, तो सर हमें पढ़ना होगा एक से ज्यादा लोग। तो सर क्या होगा, 2 or more persons in an entity is called partnership। अब सर पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा जने आएंगे तो हमें पता चल गया। उसके बाद सर हमें इसमें क्या पढ़ना है, ये सर पहले आप जान लीजिए, ये रखता है 30 मार्क्स की कवरेज। एनपीओ आपकी रखता है 10 मार्क्स की, ये आपकी 30 मार्क्स की कवरेज रखता है 80 में से। तो सर बहुत बड़ा कवरेज है ये। उसके बाद इसके अंदर आपके 5 पार्ट आ जाएंगे। जो पहला होगा फंडामेंटल। फंडामेंटल में आपको क्या पढ़ना होगा, इसमें आपको बेसिक्स, और आपको ये जानने को मिलेगा पार्टनरशिप में क्या क्या होता है। सर इसकी बहुत डिटेल्स है, पार्टनरशिप की क्या रूल है, क्या होगा, क्या पढ़ना होगा, किस में केस में क्या करना पड़ेगा, इसका सर पूरा एक्ट है और लॉज उसके आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद सर आ जाएगा पीएसआर। पीएसआर में क्या होगा आपका, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें क्या होगा सर, आपका प्रॉफिट कैसे शेयर करें पार्टनर्स। अगर मान लो 5 पार्टनर है, अब उन 5 पार्टनर में कैसे डिवाइड करें प्रॉफिट को, उसे कहेंगे पीएसआर। उसके बाद सर आ जाता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मतलब सर अगर कोई पार्टनर रिटायर होने जाता है, उसकी सर एज की वजह से या कुछ और कंडीशन की वजह से, या पहले उसने कहा था इतनी एज में रिटायर हो जाऊंगा, तो सर उस केस में क्या होगा, डेथ के केस में क्या हो सकता है, अगर पार्टनर की अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो गई है तो क्या होगा। और डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है सर, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत। अगर इसमें क्या होता है सर, हमने जैसे ये पार्टनरशिप है, हमने बिजनेस को अलग एंटिटी मान के चलते हैं। अब बिजनेस एक मतलब इंसान मान के चलो आप, तो इंसान को मान लो अगर पार्टनरशिप बंद हो रही है तो उसे डेथ थोड़ा कहेंगे सर, पार्टनरशिप की डेथ थोड़ा होगी, इसे कहेंगे सर डिसोल्यूशन। मतलब बिजनेस अगर खत्म करना है, बिजनेस मर रहा है, मतलब बिजनेस को हम कैसे वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप मतलब डिसोल्यूशन ही होता है सर। वाइंड अप मतलब कैसे बंद करेंगे हम इसे, तो उसमें आ जाएगी डिसोल्यूशन। उसके बाद अगर आपका आता है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का दिख रहा है, उसकी कवरेज अच्छी है, लेकिन ये 20 मार्क्स का यहाँ इन 2 में भी काम आएगा और फर्दर स्टडीज में भी आपके काम आएगा। इसमें सर क्या होगा, शेयर्स। शेयर्स का एक चैप्टर होगा आपका, जिसमें आप डील करेंगे कंपनी जो शेयर इशू करती है। शेयर क्या होता है सर, शेयर होता है ओनरशिप का टुकड़ा। ओनरशिप का टुकड़ा मतलब सर, ओनरशिप मतलब जैसे यहाँ 2 पार्टनर है, यहाँ से बहुत सारे पार्टनर होंगे। मान लो 1 लाख पार्टनर है, तो 1 लाख को कैसे कहेंगे, हमारे 1 लाख पार्टनर है, हर किसी की पीएसआर थोड़ा निकालेंगे हम। इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे पार्टनर है और कंपनी एक अलग लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है। इनकॉर्पोरेट मतलब सर जन्म लेती है। लॉ इसका क्या है सर, कंपनीज एक्ट 2013। इसके रूल्स भी आपको थोड़े बहुत पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आ गया शेयर्स आपका। उसके बाद सर आता है आपका डिवेंचर। डिवेंचर में होते हैं 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स आपको रेलेवेंट रहेंगे काफी। ये आपके अलग अलग डिवेंचर सर क्या होते हैं, डिवेंचर में आपका आता है एक कंपनी जैसे शेयर इश्यू करती है। शेयर में क्या होता है सर, उसे अपना प्रॉफिट का टुकड़ा देना होता है और जो लोग होते हैं उसे प्रॉफिट का टुकड़ा मिलेगा, लेकिन थोड़ा रिस्क रहता है कि अगर कंपनी को लॉस हुआ तो हमें भी लॉस होगा। लेकिन डिवेंचर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। डिवेंचर्स के केस में क्या होता है, आपको एक फिक्स इनकम मिलती है। मतलब जैसे एफडी हो गई आपकी, कंपनी 1% ऑफ शेयर उठा लेती है, लोन ले लेती है एक किस्म से लोगों से, तो उसके बदले कंपनी मान लो 8% अगर देना चाहती है तो 8% पब्लिक को दे देगी, जनरल पब्लिक को। तो सर कंपनी को क्या फायदा हुआ, प्रॉफिट कम गया। लोगों को क्या फायदा हुआ, रिस्क नहीं है हमारा कि लॉस ना हो जाए। तो सर दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। और सर 20 मार्क्स की आपकी कवरेज रखेगा। तो सर क्या हो गया, पार्टी में एनपीओ 10 मार्क्स, पार्टनरशिप 30 मार्क्स और कंपनीज 20 मार्क्स।
उसके बाद सर आपका आ जाता है पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंदर सर क्या आएगा आपका, ये सर होगा आपका 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स की आपकी कवरेज रखे हुए, जो काफी अच्छी कवरेज होती है। 1/4 आपका बोर्ड में बैठ गए 25%। तो सर इसमें क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये सर क्या होगा आपका, ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगा। आप अगर जॉब देखने जाएंगे तो बहुत काम की चीजें ये, और सर आपको ये आगे फर्दर स्टडीज में भी बहुत हेल्प करेगा। तो सर इसका मतलब क्या है ये बताओ आप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नाम से समझा करो, इसे नाम को तोड़ के समझा करो। सर कैसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी 11th में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट, P&L और कुछ अकाउंट। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसका आप एनालिसिस कैसे करते हैं। एनालिसिस मतलब सर ये रेशियोज के बेसिस पे होता है, परसेंटेजेस में डील करते हैं। मान लो अभी आपका कैपिटल इतना है और उसके बाद आपको इतना हो गया, या फिर आपकी कैपिटल इतना है, डेट इतना है, मतलब शेयर कितने आपने इश्यू कर रखे हो, डिवेंचर, उसकी रेशियो क्या है, क्या होनी चाहिए, क्या पिछले साल थी, कंपेटिटर की कितनी है, ये सब आप इसमें डील करेंगे। उसके बाद सर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब सर आपको नाम से फिर से समझना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो मतलब कैश कैसे फ्लो करता है, कैश कैसे जाता है, कैश कैसे आता है, तो उसे कहेंगे हम सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सर ये आपका हो गया सारा 12th का कवरेज। आपका क्या क्या आपको पढ़ना होगा सर, ये आप एक बार नोट कर लीजिए पहले, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सर एक बार बोर्ड के आपको पूरी कवरेज दे देता हूँ, सर आप नोट कर लीजिए। होपिंग सर आपने सब कुछ नोट कर लिया जगह होगा, और आपका टारगेट हमेशा हाई रहना चाहिए, टारगेट हमेशा टॉप पे होना चाहिए। टॉप पे सर क्या होता है, 100 मार्क्स। सर आपको 100 मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको ये सोच के चलना है, क्योंकि आप अगर बड़ा सोचेंगे तभी आप बड़ा अचीव कर पाएंगे। और सर देखते रहिए हमारी वीडियोस को, और हमारे चैनल को और प्यार दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड सर लाइक कर दीजिएगा हमारी वीडियो, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक नोटिफिकेशन आ रही होगी उससे भी सर ऑल पे क्लिक कर ही देना आप। तो आज तो सर ये हो गया हमारा सारा आज का डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय फॉर नाउ। तो सर ये आपने अब तक नोट कर लिया होगा आई होप। तो सर अब हमने ये जान लिया क्या हमारा सिलेबस होता है, हमने ये भी जान लिया हमें ये पढ़ना होगा। तो सर अब हम जो पढ़ेंगे उसे हमें सर पूरे ढंग से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। और सर हमें ये जो सारा सिलेबस है इतने ढंग से कर लेना है। आपका टारगेट होना चाहिए हमेशा ज्यादा, टारगेट ज्यादा होना चाहिए, मतलब सर टारगेट आपका हाईएस्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर, ये होना चाहिए आपका टारगेट 100। सर 100 हमारे तो आते हैं, कुछ स्टूडेंट से नहीं आए होंगे चलो, लेकिन सर हम आपको एग्जाम्पल बेस्ड स्टडी करा के 100 मार्क्स लाना आपका कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो सर अब अगर आप 100 का एम रखेंगे तो 90 तो आ ही जाएंगे, ये समझ के चलिए। जो मीडियोकर स्टूडेंट है वो ये सोच सकते हैं। बाकी अगर आपके अच्छे मार्क्स रहते हैं, आपका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है, तो आप 100 मार्क्स एम कर सकते हैं हमारे स्टडी।